अरे ये कह रहे 20 आदमी लेके चले गए, वहाँ चले गए, कुछ कर दिया, ये गाड़ियाँ खड़ी और गाड़ी, अरे 20 आदमी आना बात तो तेरा कुछ उम्र निकाल देते। हमने डॉक्टरों को मरीज को देखने के लिए रात को क्वार्टर में जाकर के कच्चे में बाहर लेके गए आ गए। उस समय भी डॉक्टर हम अपने डाके का केस बना सकते थे, मगर वो जानते थे कि ये जनता के हित के लोग हैं। एक बात तो कहीं साबित हो कि आपके हॉस्पिटल की कोई खिड़की टूटी है, कोई शीशा टूटा है, कोई टेबल टूटी है और पीड़ित आदमी की बात करेगा, कौन बात करेगा? इनको कहना चाहते हैं ये सूरतगढ़ की तहसील को समझ जाओ। आप कहीं दूसरी मंडियों के भरोसे यहाँ को खेल मत कर लेना। ये लोग न थाना देखेंगे न तहसील देखेंगे, ये लड़ने वाले लोगों का शहर है। बोलेंगे लड़ेंगे, आपसे मुकदमा भी करवाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं और सूरतगढ़ थाने के लोग कान खोल के सुन ले, अगर आपने पटरी से उतरने का काम किया तो हमें पटरी पर लाने का काम करेंगे। मैं तो हरिमोहन जी को नहीं मानूंगा, मैं तो मेरे को खुद को मानूंगा। ये मुकदमा में कल्याणा पीयू है और हमें इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। रामू सिंपल पर जाऊं तो शक्ति भाटी पर जाऊं तो अरे राहुल साल पर जाऊं तो या सुमित पर जाऊं तो या 8-10 17 और है सीधा क्यों तो लटे टिंगरे और मां ठोक दियो। लेकिन आने टाइम में शहर ने मेहर चलावांगा और राज मारोगा 3 दिन लंबा कर देगा। इस चीज को ध्यान रखिए। अगर इस मुकदमे की धमकी दे रहे हो, अगर नोटिस भेज रहे हो, तो मैं आपके सामने कसम खा के कहता हूँ कि इस मुकदमे के अंदर नहीं आप हथियार मुकदमे करिए, हम बराबर गिरफ्तार हैं। हरिमोहन जी के खिलाफ 2 ऐसी धाराओं में मुकदमा कर दिया जो नॉन अवेलेबल है। आप खुद समझदार हैं कि अगर कोई आदमी किसी आदमी के साथ मारपीट हो जाती है और वो थाने में जाता है, उसका सिर फूट गया है, पुलिस कोई 307 में मुकदमा नहीं दर्ज करती है, वो 323, 341 की जो सामान्य मारपीट की धाराएं हैं उसमें दर्ज करती है। उसके बाद जांच होती है और जांच के बाद में 307 भी लगती है और जो भी अन्य धाराएं हैं वो लगती है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जो राजस्थान चिकित्सा परिचर्या और जो संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2008 है, उसकी 2 ऐसी धाराएं जानबूझकर लगा दी है, धारा 3 और धारा 4। उन दोनों धाराओं में संपत्ति का कोई नुकसान कहीं भी इस प्रकरण में नहीं हुआ है। किसी भी तरह की कोई मारपीट, कोई झगड़ा किसी तरह का चिकित्सकों के साथ नहीं हुआ है। और ये जो बात कह रहे हैं कि जी भीड़ को वो उठाकर और लेकर आए, भीड़ कौन सी भीड़ वहाँ पर थी? वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी, सारे मरीज थे। हरिमोहन जी पर मुकदमा कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रेस के आदमी है, मुकदमा भी झेल लेंगे, हम भी झेल लेंगे, मुकदमे की समस्या नहीं है। लेकिन बात ये है कि किस इंटेंशन से, उसका मतलब ये है कि राजकीय चिकित्सालय का प्रभारी ये चाहता है कि उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं करे। जब प्रेस में इतने सीनियर आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर उसके बोलने की वजह से उस पर मुकदमा कर दिया जाता है, तो आम आदमी का क्या होगा? तो इनकी आदतें बिगड़ी हुई है और कुछ अपने लोग जागरूक नहीं है, तो वो थोड़ी बहुत कर देते हैं। जब पीछे दिनों आग लगी थी तो क्या शहर वाले सहयोग नहीं कर रहे, अब शहर ने तो दुनिया भर के तो ऐसी लगा दी हो, व्यवस्था तो खुद संभाले ना, सफाई होती नहीं। जब भी जाओ कोई भी वार्ड में जाके देखो, बहुत बुरा हाल है, गंदगी जगह जगह पड़ी है। वास्तव में ऐसे आदमी पर मुकदमा दर्ज कराना ये वास्तव में एक कायरतापूर्ण नहीं। जितनी भी इसकी भर्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वो कम। और ये अफसोस की बात है, किसी बात को लेकर ये तो पत्रकार थे, कोई भी आदमी जा सकता है वहाँ पर, किसी आदमी से बात कर सकता है। अरे ये कह रहे 20 आदमी लेके चले गए, वहाँ चले गए, कुछ कर दिया, ये गाड़ियाँ खड़ी और गाड़ी, अरे 20 आदमी आना बात तो तेरा कुछ उम्र निकाल देते। लेकिन हरिमोहन जी ऐसे आदमी नहीं है, एक पत्रकार है, सभ्य आदमी है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है बिल्कुल ही, कैसा आदमी इस प्रोग्राम के लिए कोई एक योजना बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, ताकि वास्तव में इस एक हॉस्पिटल नहीं, जो जितनी भी शहर के अंदर संस्था हैं, सरकारी संस्था हैं, इनके वास्तव में जुल्म और जांच की सीमा ही क्रॉस हो गई है। और शिल्प में तो आज तो थोड़ी हो लगी, ये तो सदियाँ बीत गई, हम लोगों ने क्यों जान नहीं दिया, ये तो सारी बातें समझ से बाहर है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए बस ये बात आपसे कहूँगा, जो भी आप कदम उठाओ, हम आपके और हमारी पार्टी आपके साथ है, तन मन धन से। जय हिंद, नमस्कार। जो भी उचित कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से या जब मैं बातचीत करते हुए नागरिकों के हित में और हॉस्पिटल की व्यवस्था से संबंधित जो भी अच्छा निर्णय होगा हम आपके साथ हैं। हमेशा नागरिक और जनता की सेवा के लिए जो काम होगा और उस सही भाव से काम हो, उसमें कहीं कोई कमी ना हो, उससे मैं भी बंधा हूँ
हम सभी बंदे हैं। नक्सली लोग है जिनका पहले संघर्ष करता रहे, कुछ चेहरा नया भी है जिनका बिल्कुल पहली बार संघर्ष के लिए तैयार हुआ है। बड़ी खुशी है, शहरों को सौभाग्य है कि ऐसा लोग भी आए हैं जिनका शहर के लिए संघर्ष करने की तैयारी कर रही है। बड़ी खुशी है, सारा शहरवासी सगे रहेगा और शहर को कोई कार्य हो वो भी तत्पर 24 घंटा तैयार रहेगा। धन्यवाद। हकीकत के अंदर वो लोग ज़्यादातर सूत्रगढ़ को लूट रहे हैं, अपने अपने निजी उन्होंने अस्पताल खोल रखे हैं। कई लोग बात कहते नहीं, अपने तो सामने कहने वालों में जगह जगह वो दलाल फिट कर रखे हैं उन्हें। कभी कहते हैं एक्सरे फिल्म नहीं है, कभी कुछ कह देते हैं। आज तो डॉक्टर साहब तो छुट्टी पर हैं, घर पर दिखा लो, 200 रुपये 300 रुपये दलाल जगह जगह करते हैं। ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए। इन पर जो मुकदमा किया गया उसकी हम घोर निंदा करते हैं और मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने हमारे ये पार्टी से ऊपर उठकर की बात है, कहा है कि इस संदर्भ में जो भी हमें ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी हम करेंगे, जो भी आप निर्णय लेंगे हम सभी आपके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। यही कहना चाहूँगा, जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। और आज मान लो हरिमोहन जी के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। हमें सभी को मिलकर इस मुद्दे को हमारे पुलिस वालों से बात करके उन्होंने जो धाराएं लगाई हैं, क्यों लगाई गई हैं, किस दबाव में आके लगाई गई हैं, उन पे भी चिंता करते हुए हम जहाँ भी अभी 2 दिन की शायद छुट्टियाँ हैं, उसके बाद जो भी आप निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम भगवान का दर्जा देते हैं डॉक्टरों को। आज उस डॉक्टर ने उस दर्जे को समाप्त कर दिया क्योंकि वो विवेक नहीं रख सका और मुकदमा दर्ज करा दिया। ये मुकदमा वो है जो हिंसा प्रवृत्ति का है। धाराएं वो लगा दी गई जो इन पर काबिल नहीं हो सकती। इन्होंने मरीजों के लिए आगे बढ़कर के संघर्ष की राह पर चलने वाले हैं, ये इन पर मुकदमा दर्ज करा दिया। 50 उन मरीजों को जो चल नहीं सकते, पूरा देख नहीं सकते, उन पर भी मुकदमा करा दिया। ये पुलिस भी किसी न किसी भ्रष्ट नेता की राजनीति के कारण दबाव में आकर के ये काम किया है। ये हमसे छुपा भी नहीं है, पर हम वो सामने खुलासा हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आज प्रेस रिपोर्ट ने जिस तरीके से ताकत दिखाई, मैं पहले उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरी शहर की जनता को संगठित कर दिया। हम 45 साल से इस हॉस्पिटल में काम करते हैं। हमने बहुत संघर्ष किए। जंवर साहब के टाइम से लेकर के नंदलाल वर्मा, नीना गोयल ये प्रभारी रहे, मगर आज तक ऐसी घटना नहीं देखी जो इस तरीके से मुकदमे पर पहुंच जाए। हमने डॉक्टरों को, मरीज को देखने के लिए रात को क्वार्टर में जाकर के कच्चे में बाहर लेके आ गए। उस समय भी डॉक्टर हम पर डाके का केस बना सकते थे, मगर वो जानते थे कि ये जनता के हित के लोग हैं, इसलिए उठ करके उन्होंने मरीजों को देखा और ये खिड़की तक नहीं खोलने में बाहर आया। ये इसका मतलब यह है कि यहाँ के कुछ दलाल, इनके साथ सहपाठी बनी हुई है। वो चाहते हैं कि हम ही हैं सूरतगढ़ के नेता और हम यहाँ के इसके बड़े दलाल हैं। आप चिंता मत करो, जैसे चाहे इस देश को लूट, इस शहर को लूटते रहो। अब ये ऐसा नहीं होगा। आज हम संगठित हुए हैं, हमारी दायित्व बनता है। यहाँ पर कुछ संस्थाएं भी बहुत लोग पधारे हैं संस्था के, ये सब लोग वहाँ सेवा देते हैं। आज बड़ी गरिमागिरी है हमारे लोगों की। हम अब लोगों को ये चाहते हैं कि अभी इसी वक्त पुलिस थाने में जाकर के जो धाराएं लगाई है उसकी बिना जांच करे जो कार्य किया है उसका प्रदर्शन करना चाहिए। जय हिंद। तो एक बात तो कहीं साबित हो कि आपके हॉस्पिटल की कोई खिड़की टूटी है, कोई शीशा टूटा है, कोई टेबल टूटी है, कौन सा डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज की धारा लगी कैसी, कहाँ से आई प्रॉपर्टी डैमेज, 3 PDP एक्ट कहाँ से आ गया? बता दो आपको शीशा थोड़ा आपको। अरे एक जो आप जिस आदमी से बहस करते हो, प्रेस के साथी है, सीनियर साथी है, वो भी PhD होल्डर है, थोड़ी बहुत कानून की जानकारी वो भी रखते हैं कि गाड़ी गलौज करने से, मारपीट करने से कौन सी धाराएं लगती है, कहाँ मारपीट हुई, कहाँ प्रॉपर्टी डैमेज हुई। इस तरह का मुकदमा दर्ज करके कौन सी दोष दबाना चाहते हैं डॉक्टर साहब? अरे जिस डॉक्टर को हम भगवान के रूप में देख रहे हैं, लोग भगवान के रूप में देखते हैं, डॉक्टर बना भगवान है, नम्रता से जाते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं। अब भी जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं डॉक्टर साहब पहले, लेकिन वो डॉक्टर की हिम्मत ये पड़ गई कि थाने जाके मुकदमा दबा दिया।
थाने वालों ने भी शायद को नहीं सोचा होगा कि इस तरह का कोई और भी बवाल हो जाएगा। क्या मुकदमा पुलिस में थाने में मुकदमा दर्ज हो जाए तो क्या सीधा कोई जुडिशली वो चालान कर देगा, जांच भी होती होगी, उसका भी एक सिस्टम होता होगा। इस तरह के जो मुकदमे भाई हरिमोहन जी पर की है वाकई में बड़ा निंदनीय है। और निश्चित रूप से आप, मुझे इस बात की भी खुशी है कि बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी आपकी मीटिंग में पहुंचे। नागपाल जी आए, इनके जिलाध्यक्ष आ गए, इनके मंडल अध्यक्ष आ गए, कांग्रेस की भी सारे नेता बैठे, अन्य पार्टी अन्य विचारधारा के लोग यहाँ बैठे हैं, शहर के तमाम लोग बैठे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने इस पर तड़का लगा दिया। चाहती तो पुलिस जांच, प्राइमरी जांच कर सकती थी, कोई दूर नहीं है हॉस्पिटल थाने से। अरे आप प्राइमरी पैसे केस बढ़ता है नहीं बढ़ता, तो आपके पास एप्लीकेशन आई है उसमें कोई प्राइवेट पैसे केस बढ़ता है या नहीं बढ़ता? क्या 5 मिनट में वो इतनी दूर आके जांच नहीं कर सकते थे? पहले वो एक सब इंस्पेक्टर आगे गए, उन्होंने सारा नज़ारा देखा है। निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्य है इस तरह के। अरे आपने MBBS FD करके आया हो, इन्होंने PhD की है, इनके पास भी वो डिग्री है जो आपके पास डिग्री है। एक शहर का बुद्धिजीवी आदमी और जिस पर आप इस तरह का थप्पड़ नहीं चला, गाली गलौज से नहीं हुए, कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई, सारी धारा लगा दी कि कई दिन हरिमोहन जी जेल में रोटी खाए। हम हो गए ज्ञापन साहब, हम जाते हैं ज्ञापन दे के आ जाते हैं, प्रेस वाले हमारी बात को छाप देते हैं। लड़ने की जरूरत नहीं है। काफी समय से एक आंदोलन हुआ था, वो लड़के वाला जो रावसर का लड़का था, उसकी शहर के लोगों ने लड़ाई लड़ी। बाकी तो ज्ञापन छाप है। आपके पास 20 आदमी, हमने लड़ाई लड़ी 1975 से लगे हुए हैं। हमारे पास 5 आदमी थे, हमने 5 का जुलूस निकाला, हमने 20 थे, हमने 20 का जुलूस निकाला, 100 आदमी हमने 100 का जुलूस निकाला, 5-5 हजार आदमी का जुलूस हमने निकाला। लेकिन ये ज्ञापन वहां से हट करके सड़क पर लड़ो। एक तो पहला काम किया, तुरंत इस डॉक्टर को यहाँ से हटाए, तुरंत हटाया जाए, पहली बात तो ये है हमारी। दूसरी मांग है कि ये जो केस है जांच करके और ये सारी धारा हटाई जाए। 32 पेपर का इसका मतलब है, हमारे जैसे रोज बोलते रहते हैं, किसी दफ्तर में जाएंगे, किसी अफसर से बोलचाल होगी, PhD में चलेंगे, वाटर में चलेंगे, ईयर में किसी भी विभाग में चलेंगे, PWD चलेंगे, ऐसे अगर मुकदमे दर्ज होने लगे तो नेता की कौन करेगा? कौन की गरीब की बात करेगा? कौन पीड़ित आदमी की बात करेगा? कौन बात करेगा? इस तरह से मुकदमे होने लगे तो 32 पेपर रोज लड़ते, कभी तहसीलदार से झगड़ा हो गया, कभी SDM से हो गया, कभी ADM से हो गया, कभी गिरदावरी से हो गया, कभी पटवारी से हो गया, हर डिपार्टमेंट जाते रहते हैं। कौन करेगा भाई आपकी बात? कौन गरीबी की बात करेगा? कौन पीड़ित आदमी की बात करेगा? इसलिए सारे लाभबद्ध होकर के जो भी आप फैसला करोगे उसमें मैं दाखिली के तार में मिलूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। कि ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये बात जनहित की है। और जब हरिमोहन जी की बात आती है तो जब से मैं इनको देख रही हूँ, मैंने तो आज तक कभी व्यक्तिगत या कभी सार्वजनिक स्थल पे कभी इनको गाली गलौज करते नहीं देखा। व्यक्ति की एक पर्सनल छवि होती है जिसको इन्होंने बना रखा है। कोई भी पत्रकार बंधु नहीं, कोई भी सिविल भी जाके अगर वहाँ पे व्यवस्थाओं की बात करता है और बदले में उसको ये परिणाम और ये उपहार मिलता है तो जनता को लामबद्ध होना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, जल्दी वैसे कहीं नहीं थी, मैं बिल्कुल अंतिम पड़ाव तक आपके साथ हूँ। जो भी आप निर्णय लेंगे, यदि आंदोलन करना है तो यहाँ मैंने फिर कहा, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है कि हम कांग्रेस बीजेपी में बंट जाएं। यहाँ जनहित की बात है, चोट किसी के साथ भी हो सकती है। वो कहते हैं ना, जोर जिसका होता है, वो डॉक्टर आज भारी था और हरिमोहन जी को घेर लिया, कल कोई भी इस घेराव में आ सकता है, हम भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ भी बिल्कुल निष्पक्ष भाव से मैं आपके साथ हूँ। जो भी आपका आगे का कदम होगा, मैं सबसे आगे आपको मिलूंगी। जय हिंद, जय भारत। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर ऐसे निकम्मे डॉक्टर शहर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करेंगे तो आमजन की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। कल जैसे ही मैंने मुकदमे की कॉपी इनसे मंगवाई, प्रदेश अध्यक्ष जी से इस मामले में मैंने अवगत करवाया, बात भी की, तो
भरोसा ही दिलवा रहा हूँ कि 5 आदमी 10 आदमी तक की जरूरत पड़ेगी सीएम साहब या प्रदेश अध्यक्ष से मिलने की। पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय यहाँ तक के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हैं। जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो समय लेंगे, आप लोगों के साथ में मिलेंगे। ऐसे डॉक्टर पे सिर्फ सूत्र से छुट्टी नहीं, कानूनी कार्रवाई करके ऐसे लोगों को घर भेजने का काम करें। ये डॉक्टर जो सुखीजा जो चिकित्सा प्रभारी है बना बैठा है, ये शुरू से ही विवादित है। ये राजस्थान में रहे थे, वहाँ विवादित रहे, करुणपुर में इनको एपीओ करके निकाला था। थोड़े दिन पहले अपने ही स्टाफ के अनिल गोदारा, सब जानते हो आप अनिल गोदारा को, जो नर्सिंग ऑफिसर है, वो कोई मैडम आए थे, आयुक्त नाम तो नहीं मेरे को पता, उन्होंने जो ज्ञापन दिया था प्रभारी के खिलाफ, तो उस पर एक्शन कर दिया। उसके खिलाफ जांच कमेटी उठा दी, जबकि जांच कमेटी उठाने के लिए जो नॉर्म्स थे उन नॉर्म्स को भी उन्होंने नहीं माना। फिर अनिल गोदारा ने एसीजीएम कोर्ट में मानहानि का नीरज सुखीजा के खिलाफ परिवाद भी कर रखा है, उसकी नकल भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ये व्यक्ति और हरिमोहन जी राजस्थानी भाषा ऐसे बोलते हैं, इनके मुँह से तो पुष्प निकलते हैं, गाड़ियों के तो मतलब ही नहीं है। मैं तो इनके स्पेशल जो इनके जो ये स्पीच देते हैं मैं स्पेशल सुनता हूँ। और जैसे अंकल ने बताया था, बलराम जी ने बताया था कि भाई कोई तोड़ फोड़ होती और राजकार्य बाधा क्या होती है, तो राजकार्य करते हुए अगर आप उसको रोकते हो वो होती है बाधा, वो है ही नहीं। राजकार्य बाधा हुई किसके साथ? जैसा कि आप सबको पता ही है, बात तो वही है कि जो हुआ गलत हुआ है, घोर निंदनीय है। इसके खिलाफ जो भी साथी आंदोलन की या किसी प्रकार की भी रणनीति बनाएंगे, हम सब लोग उसके साथ हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। निश्चित तौर पर जैसे भार्गव जी ने बताया कि जो प्रभारी महोदय शुरू से विवादित है, तो इनको पहले यहाँ रहे हुए जो विवादित अधिकारी थे उनका क्या हश्र हुआ ये इनको जान लेना चाहिए था बिना किसी ये पंगा लेने से पहले। तो वीडियो था वो भी इसी तरह एपीओ होता आया था और परमानेंट आज तक उसको कहीं पोस्टिंग ढंग से नहीं मिल रही है। कहीं वही हालात इन डॉक्टर साहब का ना हो, इसलिए सद्बुद्धि दे भगवान उनको। और हम आपके साथ हरिमोहन जी, निश्चित तौर पे हमें पूरा यकीन है, जैसा हमने वीडियो भी देखा कि कोई गाली गलौज आपके मुंह से ना हुआ है ना ही हुआ होगा, ये हमें आप पर पूरा यकीन है। इसलिए सब लोग आपके साथ आज इस लड़ाई में शामिल होने आए हैं। धन्यवाद। बात ये करनी है कि ऐसे घटनाक्रम ना हो। जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी, वह जनता के अधिकारों के दायरे में के काम करें, उसके व्यवस्था कैसे करें। भाई सूरतगढ़ में हम 20-25 सालों से राजनीति कर रहे हैं, ये तो कुछ मामला ही नहीं है। अभी बता रहे थे महावीर भाई जी, डॉक्टरों को रात को बुला लेते थे, नंदलाल जी को तो हमने जेवड़ा लेके गले में डालते हुए चमकाएंगे थे वो पंखे पर। कौन सी पता परमेंद्र जी के पूरी फांसी मार दी थी, ये रिपोर्टिंग हो रही है, कोई बात ही नहीं। भाई हमारी को गुस्से में अगर बात करते हैं, हमको अपने लिए बात करोगे, जनता के लिए बात करते हैं, कभी बात बिगड़ जाती है, बात बढ़ भी जाती है, वहाँ सट जाती है। लेकिन बात ये है कि इस प्रकार मुकदमे होना, एक छोटी सी बात के लिए आपको राजकार्य में बाधा, हमारे अध्यक्ष साहब बता रहे थे अनिल जी, राजकार्य में बाधा कहाँ हुई, तो राजकार्य कराने के लिए कह रहे थे, राजकार्य करो, धारा तो ये लगनी चाहिए भाई, हमारे से राजकार्य करवा रहे थे, बाधा कहाँ हुई। दूसरी बात, इन 2-3 सालों के अंदर इस शहर के हालात ऐसे हो गए हैं, चाहे जमादार हो, चाहिए चाहे थानेदार हो, हौलदार हो, तहसीलदार हो, गिरदावर हो, सारे एक ही मोरी से टपरे, सारे दुखी है। ये हॉस्पिटल का मामला ले लो, चाहे थाने का मामला ले लो, चाहे तहसील का मामला ले लो। मेरे साथियों, आज काफ़ी समय बाद, जैसे अंकल बता रहे थे, वो अभी सीआई साहब के खिलाफ आंदोलन हुआ था, एक झूठे मुकदमे को लेकर पब्लिक का गुस्सा देखा था। आज सारी बिरादरी के, सारी पार्टियों में सारे लोग बैठे हुए, हम इसलिए भी बैठे हुए हैं कि भाई इस प्रकार मुकदमे होने लगे तो रोज जाते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, रोज बहसबाजी होती है। एक्शन साहब को 4 घंटे तक रोड के रखा था, पसीना आ गया तो उनके गाड़ियाँ भी निकाल रहे थे, और गाड़ियाँ निकाले थे, हमें भी याद नहीं कौन सी निकाली थी, ऐसे मुकदमा हो जाता। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
पत्रकार साथी हमेशा सच्चाई लिखने वाले लोग हैं हमारे शहर के अंदर। ये हमारे शहर का सौभाग्य है कि हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन एक डॉक्टर के कहने पर अगर पुलिस इस प्रकार मुकदमा करती है, ये पुलिस स्टाफ सूरतगढ़ का सारा नया है, वो 2-4 लोग नए पुराने। हम इनको कहना चाहते हैं, ये सूरतगढ़ की तासीर को समझ जाओ। आप कहीं दूसरी मंडियों के भरोसे या कोई खेल मत कर लेना। ये लोग न थाना देखेंगे न तहसील देखेंगे, ये लड़ने वाले लोगों का शहर है। आप ऐसी हालात पैदा न करो, कहीं आप ऐसे इलाके से, ऐसे थाने से आए हो जैसे कोई कार्रवाई आपकी दादागिरी, आपकी मोनोपोली से चलती हो। सूरतगढ़ के लोग जवाब मांगेंगे। हम आप सबको, पत्रकार साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर ये पुलिस, ये डॉक्टर जनता के खिलाफ, जनता के जो काम है उनको करने से आनाकानी करेंगे, झूठे मुकदमे दर्ज कराएंगे, तो उनको आईना दिखाने में काम भी करेंगे। आप चाहे ज्ञापन दो चाहे कुछ भी दो, लेकिन इसके लिए एक बड़ा प्रोग्राम बनाओ, सारे शहर को हम लामबंद करेंगे। हमें कोई किसी से तकलीफ नहीं है। डॉक्टर साहब सम्मानित है, अच्छे मरीजों को देखो, कौन मना करता है। अभी एक में लिखा हुआ था कि पीछे बहादुर जी थे। अरे बहादुर जी से जाके पूछो, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, अंदर जाके माफी और मांग ली। ये भी रिकॉर्डिंग है। भाई हमने कहा भाई आप ठीक है, एल्ड आदमी हो, बुजुर्ग आदमी हो, व्यवस्था करो। आपसे तेज व्यवस्था नहीं हो सकती, धीरे व्यवस्था करो, लेकिन व्यवस्था सुधारो। कोई ये गलतफहमी में नहीं रहे कि वो फलाना प्रभारी तब बोले नहीं, ये फलाना प्रभारी आ गया तो बोलेगा। अगर आप अव्यवस्था करोगे तो बोलेंगे, लड़ेंगे, आपसे मुकदमा भी करवाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा एक पिछले मुकदमे में शंकरलाल जी वो बयान दे के गए थे, बोले कि हम उनको पहचानते नहीं। तो मैं डॉक्टर साहब उस दिन तो कह रहे थे सारे के सारे ये लोग हैं, क्यों आपने व्यवस्था फैलाई? हम आपको यही तो कह रहे थे कि व्यवस्था करो। उस दिन तो आप नहीं माने थे, लेकिन उस दिन भी आप पे कुछ लोगों का राजनीतिक अगर प्रभाव था तो उस प्रभाव का जनता के खिलाफ मत करो। आप हॉस्पिटल को सुधारने का काम करो। वो बताते हैं कि घूम चक्कर जाओ, वहाँ की रिपोर्टिंग करो, वो करो। अरे आप बताओगे हमें? हमारे शहर के नौकर, हम जनता है, हम जनता है, शहर की मालिक है। आप हमें बताओगे हमें कहाँ जाके रिपोर्टिंग करनी है, हमें कहाँ जाके आंदोलन करना है? सूरतगढ़ के डॉक्टर इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, और सूरतगढ़ थाने के लोग कान खोल के सुन ले, अगर आपने पटरी से उतरने का काम किया तो हमें पटरी पर लाने का काम करेंगे। ये भी कान खोल किसी भी कीमत के ऊपर बेगुनाही पर मुकदमा नहीं चलेंगे। अगर हम गुनाहगार हैं तो मुकदमे एक नहीं, हमारे पास जार कर देना, हम सारे मुकदमे सहने के लिए तैयार हैं। पहले भी मुकदमे में, आगे भी सहेंगे, लेकिन बेगुनाही के होते हुए मुकदमा नहीं सहेंगे। आप किसी गलतफहमी में मत रहना। आप ऐसे मत करना कि हमारा ये डॉक्टरों का संगठन है, आपका संगठन है, अगर आप अच्छे काम करोगे तो। नहीं तो हम आपको कहते हैं संगठन नहीं, आपका गिरोह है। हम गिरोह कहते हैं आपको इस संगठन को। अगर अच्छा काम करोगे तो आपका संगठन है, नहीं तो आपका गिरोह है। ये गिरोह की तरह जाके आप मुकदमा कराते हो, और पुलिस से डॉक्टरों के कहने पर बिना जांच मुकदमा करती है। हम थानेदार जी से, जो समय ड्यूटी ऑफिसर से कहना चाहते हैं कि कान खोल के सुन लो, डॉक्टर नहीं बचाएंगे आपको, ये शहर की जनता ही बचाएगी। काम करो, अच्छे से बढ़िया काम करो। यहाँ के शहर के लोग आपको पलकों पर बिठाने के लिए तैयार हैं, उन्हें तो जूते मारने के लिए भी तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। कि ई डॉक्टर को कार्य व्यवहार बिल्कुल ही अच्छो को इशू पहले भी 10 बार मेरे कने भी लोग यार, और मैं खुद भी भुगत भोगी बात को, कहीं बोलने की तमीज को नहीं। अरे पब्लिक तो जिसी भाई हमें सवाल भी करेगी, जवाब भी करेगी, सब कुछ करेगी। अब थे देखो आ वीडियो बनायो डॉक्टर को, डॉक्टर कुर्सी पर बैठे हैं, फिर स्टाइल देखी गए थे, उसके बैठने की स्टाइल देखो, तू भगवान को नहीं है। और डॉक्टर ने क्या वास्ते बैठायो? ये पब्लिक की सेवा वास्ते। भी पब्लिक की सेवा अगर वो नहीं कर गए, और एक जूनियर डॉक्टर ने जगह भटक पूरा PSC को प्रभारी बना दियो, वो ईशो किशो गवर्नमेंट को आदेश है भाई। अब जूनियर ने बना दी, सीनियर बेचारे जगह का हाथ जोड़ता फिर है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है। लोग सवाल जवाब करेगा। अरे खिड़की पर 10 आदमी को नहीं 50 आदमी खड़िया, धूप ही 80 साल का आदमी आ बन ले गए जहरी मोदी भी करके गुनाह कर दियोगे। किंगे खिलाफ मैं कार्य बाधा को मुकदमा दर्ज करे, वो कल मैं भी जाऊंगा, फिर सारा जाओ जाके पूछोगा डॉक्टर साहब ने सीट पर क्यों को नहीं, डॉक्टर साहब फिर फोन में लाग रहे हो, 5-10 आदमी क्यों खड़े। इनमें मतलब है कि आप लोग भी डॉक्टर ने कोई सवाल को नहीं कर सकते। सारों के लिए एक काम कर लो, ये डॉक्टर ने चलतो करो, एक ही अंग तो बाद में देखेंगे आप और गिरफ्तारी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। सबसे पहले
आपको एक ही बात होनी चाहिए कि वो जो डॉक्टर सुखीजा है नाम सुखीजा बिन चलतो करोगा तो आ व्यवस्था सारी की सारी है जगी सुधर डरावेगे ये डरा को नहीं। अगर ते सारा सागा वो संगठित हो तो कोई कौन डरे। और ये हॉस्पिटल को रोज निरीक्षण करांगे आप देखा है डॉक्टर जगह कितनी बार आपने सरकारी कार्य बाधा पहुंचावे ये बात को ते संकल्प ले लो आप रोज बैठे जाके निरीक्षण करांगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इन लोगों के दहशत हो, आप लोग चाहते हो कि ये लोग हमारी बात को समझे, तो हम लोगों को एक जबरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा और इन लोगों के दिमाग में दहशत बिठानी पड़ेगी। आप किसी भी नेता ने, किसी भी पत्रकार ने कह दिया कि आप हमारी बात को मानिए नहीं हम आंदोलन करेंगे, तो इन लोगों के हवा किसको जाएगी। मैं तो हरिमोहन जी को नहीं मानूंगा, मैं तो मेरे को खुद को मानूंगा। ये मुकदमा अमित कल्याणा पीयू है और हमें इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और जब लड़नी चाहिए तो उसके लिए एक प्लान तैयार किया जाए और उस प्लान के तहत आज ही हम लोगों को उस ऐलान का घोषणा करना चाहिए और इस डॉक्टर को भी सीख सिखाना और नाक के नीचे चना चबाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद साथियों, राम राम। आजकल की घटना के बारे में आप सबको अवगत कराया। इसमें ज्यादा मेरे ख्याल में भाषणबाजी वाली कोई बात नहीं है। जो हरिमोहन जी भाई साहब के साथ डॉक्टर नीरज सुखीजा ने जो जांच की है उसकी हम घटना की घोर निंदा करते हैं और इसमें मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें डीएसपी साहब से जाकर सबको एकत्रित होकर मिलना चाहिए और इस झूठी घटना की शीघ्र जांच करके इस पे एफआईआर लगावे और इस डॉक्टर को राज्य सरकार से भी मांग करते हैं हम सब शहर के नागरिक होने के नाते इस ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर को, नकारा डॉक्टर को एपीओ किया जाए। और इसी के साथ मेरा भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि नगर मंडल के लेटर पैड पे इसको डॉक्टर को शीघ्र एपीओ करने की कार्रवाई की जाए। और भविष्य में एक बात मैं सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि ये सूरतगढ़ की गंदी रीति है कि एक अफसर को किसी ने पकड़ लिया, एक अफसर को किसी ने पकड़ लिया, ये मेरा साथ है, इस पे कार्रवाई मत नहीं होनी चाहिए। एक ये कार्रवाई इस गंदी नीति को बदलिए। सूरतगढ़ से भी मार खा रहा है, सूरतगढ़ बड़ागर नहीं है, राजनीति का प्रमुख ये केंद्र है, फिर भी सूरतगढ़ मार खाता है। तो इस कमी को सुधारिए और सब एक होइए। शहर की समस्या का समाधान करने के लिए सब अपनी व्यक्तिगत बातों को भूलकर हमेशा अग्रणी रहिए और इस शहर के विकास में भागीदार बनिए। जय हिंद, जय भारत। घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है। जागरूक कार्यकर्ता, शहर का जागरूक नागरिक अगर वो आम गरीब आदमी की आवाज़ नहीं उठाएगा तो और कौन उठाएगा। इन्होंने जो आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाते ही एक पत्रकार पे जो कि सभी का एक आईना होता है, अच्छाई बुराई को सबके सामने लाने वाला होता है, उस आदमी पर अगर इस प्रकार का मुकदमा होगा तो शहर की आवाज़, आम जन की आवाज़ कौन उठाएगा। तो इन्होंने एक जो आम आदमी पर अगर ये केस होता तो जो आज की मूवमेंट बनी है शायद ऐसी नहीं बनती। वैसे तो ये शहर के सौभाग्य के लिए हुआ है कि उन्होंने एक पत्रकार भी किया, इतनी जनता खड़ी होगी तो उसकी कार्रवाई होगी तो उनको भी पता लगेगा। अगर ये आम जन पे होता तो इतनी कार्रवाई न होती। वो इसकी परिपाटी बना के आगे इसका यूज करते आम कार्यकर्ता। लेकिन अगर इस प्रकार से मुकदमे दर्ज होते रहे तो ना तो लड़ने वाले बचेंगे, निश्चित रूप से ना तो लड़ने वाले बचेंगे और ना लड़ने वालों के पीछे कोई बचेगा। अजोम जी बैठे हैं, एक दिन बिजली विभाग में माथा पचाई कर रहे थे, लाइट बंद कर दी और उसके बाद में हमने ये देखा कि वो अधिकारी इतने ढीठ हो गए हैं कि लगातार उनको गाली निकाल रहे हैं और उसके बाद में भी वो लोग ये कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो इस प्रकार से तो ये शहर वीरान हो जाएगा। अगर आप में एकता है या नहीं है, यहाँ के जो एमएलए बने हैं उनके अंदर एकता है या नहीं है, यहाँ पर जो व्यक्ति सरपंच बने हैं, जो पार्षद बने उनमें एकता है या नहीं है। थे थारली अपसरिम कोई कांग्रेस बीजेपी वाली रीस काटता होला, लेकिन छात्र संगठन को हुणगे नाते आज मैं 3-4 संगठन का छात्र संघ अध्यक्ष खड़िया। मैं तो हमेशा ही आंदोलन में सागे रहा और आगे भी सागे रहेगा पार्टी वजह छोड़ के, क्योंकि माने कहा है कि आज हरिमोहन जी पर हुए है
तो हरिमोहन जी के ऊपर हो गया जना शहर खड़े हो गयो। अगर वही रामू चिंपे पर जाऊं तो शक्ति भाटी पर जाऊं तो अरे राहुल साण पर जाऊं तो या सुमित पर जाऊं तो या 8-10 छात्र और है जगह छात्र नेता रेड़ है या छात्र संघ अध्यक्ष रेड़ है तो सीधा कहूं था लटर टिंगरे और मां ठोक दियो काम पक्को कर दे तो ठीक है। ओ भागे मारो जो कहां पर उगर थे जागृत उगर में केन जोगता हो गया। तो ये खातर थारू निवेदन है कि आज की राजनीति वाली दुकानदारी है आ साहब कदी में ही करा लाट है और शहर के प्रशासन का सीआईडी का लोग खड़े हैं। बहु निवेदन है कि मुकदमाबाजी जगह थे कर रहे हो और जगह के दबाव में कर रहे हो निश्चित रूप में आज तो थे राज गया या नेता के दबाव में कर रहे होला लेकिन आने वाले टाइम में शहर ने मेहर चलावांगा और राज मारोगा 20 दिन लंबा कर देगा। इस चीज को ध्यान रखा ये खातर दबाव में काम ना करो जो सही है बिंगी जांच करो। और मैं तो जी हरिमोहन जी यहाँ है का टांडारी को निरका भंडारी को खेलो गिंडा दे मैं तो तारा साके यहाँ 4-8 हो रहे हमारा व्यवहार बुला जाना बाकी तो भैया है को नहीं। और देखो तो स्टूडेंट यूनियन बेली करनी है तो काल क्या अपनी और देख हमारे तो काई छुट्टी को मैं तो बेल ना एकदम। हमारे शहर के प्रतिष्ठित पत्रकार इस शहर के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और लो ग्रेजुएट जब हरिमोहन सरस्वत पे इस तरह का मुकदमा दर्ज होता है तो ये शहर के लिए बहुत बड़ी बलराम काका जी चुनौती है। ये किसी भी आदमी को नहीं छोड़ सकते फिर। और हम कहते हैं आज कि हम पूर्णतः कहते हैं कि आप अपनी वीडियो दिखाएं कहीं भी 1% भी हरिमोहन भाई साहब ने अगर वहां गलती की है तो हम तमाम जिंदगी उनके सामने उनकी गुलामी करेंगे। ये बात मैं कहता हूँ। कहीं कोई अपराध की कंडीशन है ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसी मधुर भाषा बोलने वाले संसदीय भाषा बोलने वाले कानून की भाषा बोलने वाले के खिलाफ अगर इस तरह का मुकदमा होता है और पुलिस आंख मूंद के दर्ज करती है और नोटिस भेजती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और एक बात कह देना चाहते हैं कि अगर इस मुकदमे की धमकी दे रहे हो अगर नोटिस भेज रहे हो तो मैं आपके सामने कसम खा के कहता हूं कि इस मुकदमे के अंदर नहीं आप हजार मुकदमे करिए हम बराबर गिरफ्तार होंगे। ये मुकदमा भी वापिस होगा और गलती भी माननी पड़ेगी और भविष्य के अंदर कोई अधिकारी यहाँ आएगा तो ये तय करके आएगा कि ये सूरतगढ़ है। और हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो अधिकार की बात है जो हमारे राइट्स हैं जो हमारे कानूनी अधिकार हैं जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसकी बात हरिराम जी पहले करके आए हैं और इस शहर का एक एक व्यक्ति हर समय करता रहेगा। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद।